अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285, डिप्टी एडिटर सुनीता महतो 8609415270। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। डायलॉग मुआविन संतोड़िया विकास प्रसाद के हवाले से आसनसोल डिफेंस रेस्क्यू टीम के मेंबरों को जुमरात के रोज़ दूसरे दिन के लिए भेजा गया, जब नियामतपुर बंदी के इलाके चीना कोड़ी 2 नंबर लाइन के रिहायशी ने अपने 3 बेटियों को दरियाए दामोदर में फेंक दिया। 7 से 8 साला चांदनी को अभी तक तलाश नहीं किया जा सका है। ये बात मशहूर है कि वाक़ये के मुलजिम वालिद मिथिलेश ठाकुर ने बुध के रोज़ अपनी पहली बीवी की बेटी 10 से 12 साल की प्रियंका और दूसरी बीवी संगीता को चीना कोड़ी दामोदर नदी में फेंक दिया। इधर आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पानी के टैंक पर काम करने वाले राजकुमार चौधरी समेत दीगर अफराद ने भागकर प्रियंका को बचाया, लेकिन बाकी 2 लड़कियां नदी के तेज बहाव में बह गईं। वाक़ये के हवाले से इलाके में शोक का माहौल फैल गया। वाक़ये के बाद से इमदादी टीम इन 2 लड़कियों की तलाश कर रही थी। मुकालमा के मुआविन संतोड़िया में मिथिलेश ठाकुर, जो चीना कोड़ी 2 नंबर लाइन का रिहायशी है, वो भी चीना कोड़ी में ही किराए की दुकान में काम करता था। इसकी पहली बीवी तकरीबन 6-7 साल कबल तूफान में फौत हो गई। इनका बेटा प्रेम ठाकुर और बेटी प्रियंका पैदा हुई थी। पहली बीवी के इंतकाल के बाद मिथिलेश ने दूसरी शादी संगीता नामी दूसरी औरत से कर दी। चांदनी और लक्ष्मी इससे पैदा हुई थी। मिथिलेश ठाकुर अपने वालिदैन के साथ करीबी मकान में बने दूसरे मकान में अलग से रहता था, जिसके साथ इसके दूसरी बीवी और 2 बेटियां पैदा हुई थीं। सुनते हैं मिथिलेश के वालिदैन का बयान। मिथिलेश के वालिद कुरो ठाकुर, जो 70 से 73 साल के हैं, और वालिदा गया देवी, जो 67 साल की बताई गई हैं। मिथिलेश के पहले बीवी के बच्चे प्रेम और प्रियंका अपने दादा दादी के साथ रहते थे। मिथिलेश की दूसरी बीवी से इनका हमेशा झगड़ा होता रहता था। जब इनसे पूछा गया तो यहाँ तक कि ये भी पता चला कि 2 दिन पहले ही इन लोगों के बीच लड़ाई हुई थी। वो दोनों में झगड़े की वजह बयान नहीं कर सके। वालिद ने बताया कि जब मुतअद्दिद बार पूछा गया तो मिथिलेश ने बताया कि ये दोनों माँ बहन मामला है, आप वैसे अलग रहो। बेटियों को फेंकने के मामले में वालिद ने कहा कि मैं नहीं था, एक 10वीं प्रोग्राम के लिए दरिया के दूसरे घाट पर गया। मुझे बाद में एक और वाक़ये का पता चल गया। जबकि मिथिलेश के वालिद ने यह भी कहा कि मुझे बाद में किसी और से पता चला, इस वक्त मैं वहाँ नहीं था। आप मिथिलेश के पिताजी हैं। आपका नाम क्या करते हैं आप? सेंटर में। अच्छा, आपका जो पुत्र पर जो आरोप लगा कि उन्होंने अपनी 3 बेटियों को नदी में ले जाकर फेंका, आप क्या कहेंगे इस मामले में? हम है ये 10वां बनने लगी राम घाट में। अच्छा। तो हम तो आया, तो वहाँ से आए तो मेस में हमरा को मालूम हुआ कि ठाकुर की लड़की ये 3 को डाल दिया है, ये वो छाना है और 2 ठो गायब है। क्या आपको लगता है कि आपका बेटा ऐसा कर सकते थे? हाँ, आपका बेटा ने ऐसा किया होगा, आप कह सकते हैं कि सही है या गलत है? या
अब तो अब की मानिएगा कि सही है कि गलत है, हम कैसे बोल सके। हम देखबे नहीं किए हैं कब गिया कब नहीं गिया। आपका बेटा था, हाँ तो बेटा तो रहा, बेटा तो थोड़ा नहीं बोल, इस स्वभाव का था कि मार सकता है कि वो हमरा मालूम नहीं है वो कि मार सकता है कि नहीं सकता। हम किसे धीरे धीरे बुझ जान। अच्छा, आप दादा हैं, आपको ये कम से कम पता होगा कि पति पत्नी में दोनों का संबंध कैसा था? अच्छा था या झगड़ा होता रहता था? डेली झगड़ा होता रहा। 3 बजे आता रहा दुकान से तो झगड़ा होता रहा यहाँ पर घर में नहीं खाना खाता रहा। हमरा है 4 रोटी खा लेता रहा, हमरा घर में 4 रोटी खा लेता रहा और वही खा के निकल जाता रहा। झगड़ा का कारण क्या था? अब झगड़ा खा मालूम हमरा कैसे जना में कैसे झगड़ा होता कैसे नहीं तो हमरा की मालूम होगा। अच्छा। वो तो वही दोनों समझेगा, हम तो नहीं समझ नहीं, सके। कभी बेटा से आपने पूछा नहीं कि तुम लोग झगड़ा काहे करते हो? कहता है वो तो बोल रहा है हमरा से कि तोरा की जरूरतें नहीं है, तो अलग है यहाँ पर। जब हम जो 2 प्राणी कर सकता उधर। वो बेटा बोलते थे आपको? हाँ ये वो बोल रहा था। वो मिथिलेश ठाकुर अभी कहाँ है? वो हाँ ये है खुद का एगो रहा पासवान के रामघाट में रहा। सवेरे 5 बजे चल गया, हमें बोला कि ले गया 5 बजे चल गया वहाँ। हम काम कर रहा था वहाँ, काम करके हम आया तो मेस में हमको मालूम हुआ, बस उतने ही पर हम हुआ। चलिए सुनते हैं प्रियंका का बयान। इस वाक़ये में सोटपुर कोलवरी हाई स्कूल के क्लास 6 की तालिबा प्रियंका का निशाना बनने वाली औरत ने बताया कि इसके वालिद ने तीनों बहनों को मांकेश्वर ले जाने का मामला लिया था और कहा कि पहले हम नहाते हैं, इसके बाद मांकेश्वर चलेंगे। वो तीनों बहनों को नदी में ले गए और इन्हें गहरे पानी में छोड़ दिया। इस दौरान तमाम वालिदैन चीखने लगे। तब राजकुमार चौधरी नामी शख्स आया और इसने प्रियंका को पकड़ लिया। तब तक बाकी 2 बहाव में डूब गए थे, जो अभी तक मालूम नहीं है। रेस्क्यू टीम इनकी तलाश कर रही है। तुम्हारा क्या नाम है बेटी? मेरा नाम पिंकी कुमारी। पिताजी का नाम? मिथिलेश ठाकुर। कल क्या होता बेटा तुम्हारे साथ? पापा है ना 8:30 बजे आए हैं और पापा बोले ना कि कहीं लेके जाएंगे चलेंगे, मतलब पहले बोले ना पापा कि मनकेश्वर चलेंगे। फिर वहाँ पे ना वहाँ पे पहुँचे ना रोड पास, तो पापा सीधे में रोड पास, तो पापा बोले ना कि यहाँ पे चल के नहा के फिर घर आ जाएंगे। हम पापा को कितना जिद्दी किए, पापा बोले नहीं जाएंगे। पापा बोला कि चलो चलो चलो। उसके बाद हम लोग गए। फिर है ना पापा सबसे पहले पापा गए, बहुत दूर चले गए पापा। और फिर है ना हाँ हम लोग यहीं सामने में नहा रहे थे, हम और चांदनी लक्ष्मी बैठी हुई थी ऊपर में। उसके बाद फिर है ना पापा बोले ना कि वहाँ तक चलो, फिर वहाँ तक चल के फिर घूम के आ गए। तो उसका बाद फिर से गए तो पापा हाथ छोड़ दिए थे। फिर एगो अंकल हम लोग को बचाए, वो राजकुमार चौधरी बचाया। बाकी 2 बहनें खोजे लोग नहीं मिला है अभी। नहीं मिला। तो तुमको मैंने क्या कांख में दबा के ले गए थे? नहीं, हाथ पकड़े थे। और वो दोनों को? कैसे करके पकड़े थे? कांख में हाथ से पकड़े थे। अच्छा, वो ले जाके पानी में छोड़ दिया दोनों को? वो दोनों चिल्लाई नहीं नदी में डूबने पर? हाँ पापा की, मम्मी भी की। पढ़ती हो बेटा? हाँ कौन क्लास में? 6 में। कहाँ? सोदपुर में। तुम्हारा मम्मी की क्या नाम है? संगीता देवी। मम्मी अभी कहाँ है? नहीं पता। अच्छा बेटा, पापा मम्मी में झगड़ा हुआ करता था रोज? ऐसे ही छोटे ही है ना, परसों की तरसों वो बाजार में है ना कुछ बात पे है ना झगड़ा हो गया था पूरा। उसी के बाद क्या हुआ, रोज झगड़ा होते रहता था दोनों में। तुम मना नहीं करते थे कि पापा मम्मी लड़िए मत आप? हाँ बोलते थे तो पापा तो नहीं लड़ते थे। फिर जब हम घर में नहीं रहते थे तभी लड़ाई होता था। बेटे प्रेम ठाकुर और भागीना सोनू ठाकुर के एतराफात मिथिलेश ठाकुर के बेटे प्रेम ठाकुर ने कहा कि बाप और मां के माबेन हमेशा लड़ाई होती रहती है। इसने बताया कि इस वाक़े के वक्त वो किसी और जगह पर था, इसका पता नहीं चल सका। बाद में लोगों की आवाज़ सुनने पर वो भागता हुआ आया। वालदैन में झगड़े की वजह नहीं बता सके, लेकिन कहा कि मैं कई बार लड़ने से इनकार करता था, बाप भी राज़ी होता था। भागीना सोनू ठाकुर ने माबेन होने वाले अक्सर झगड़ों का भी एतराफ़ किया है।
उसके बाद आज देखिए तोड़ ताड़ दिया है। बहन लोग मैंने कहा 2 ठो तो डूबी गई, ये हाँ 1 ठो बची थी। एक ठो बच्ची थी। हाँ, तो तुम मिथिलेश ठाकुर के बेटे हो, हाँ क्या नाम है बाबू तुम्हारा? प्रेम ठाकुर, और तुम्हारा बाबू? सोनू ठाकुर। ये तुम भगिना हो ना ये है। उनके? तुम दोनों नहीं थे घटना के समय? नहीं मतलब मैं घर में था तो मैं सोया हुआ था तो दुकान तरफ गया था अच्छा, तो हल्ला हुआ कि मतलब तुम्हारा ये ऐसे हो गया तो हम्म। मैं क्या कहते हैं जा रहा था मतलब नदी तरफ तो देख रहे थे मेरे मामा को सब मिलके मतलब सब मिलके मार रहे थे। तो जैसे मैं गया तो क्या कहता है पुलिस लोग था तो मैं मामा को लेके चला गया तो हम मतलब मामा पास जैसे हम सोए की बात करें कुछ तो हम लोग तो पुलिस कहा कि नहीं हटो हटो तो हम हट गए फिर चला गया। अच्छा, बड़ी जो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी अपनी जो बहन है उसका नाम क्या है? पिंकी। कितना उम्र होगा? 10 साल अब 10 नहीं 11 साल 12 साल हो गए। अब बाकी दोनों बहनों की उसका एक 7 साल एक 2 साल। क्या नाम है उसका? एक ठो का लक्ष्मी और एक ठो का चांदनी। उसका कितना उम्र होगा? चांदनी का 7 साल और लक्ष्मी का 2 साल। देखिए सब क्या कर दिए तोड़ ताड़ हाँ। दिया बराबर कर और दिया। पिंकी अभी कहाँ भर्ती है? भर्ती नहीं है घर में। आगे घर है यहाँ पर, बात कर सकती है? हाँ बात कर सकते थोड़ा बढ़ो ना बाबू, उसको बात करते देखिए हैं। क्या कर दिया। अच्छा, वहीं चलते हैं। अब बाकी दोनों बहनों का फोटो है क्या? दोनों बहन का फोटो नहीं, मेरा जो अपना बहन है ना प्रियंका का उसका फोटो है और वो दोनों फोटो नहीं। फोटो नहीं है? नहीं अच्छा ठीक है। ये टीवी के फोड़े मैंने उसका भाई लोग आके पढ़े। माने तुम्हारी छोटी माँ के भाई लोग हाँ है ना? हाँ। बड़े। नहीं ठीक रुकिए हम बुला रहे। इस वाक़ये के बारे में देहातियों में ख़ास खलल हुआ। देहातियों ने अपने बच्चों के इस ख़ानदान से होने के ख़तरे का इजहार किया और कहा कि वो शख्स जो अपने बच्चों के साथ इस तरह सलूक कर सकता है, इससे हमारे तमाम बच्चों को भी ख़तरा लायक हो सकता है। ऐसे जालिम और इसके अहल खाना का यहाँ रहना ठीक नहीं है। वो मुतालबा कर रहे थे कि कुंबे को यहाँ से हटाया जाए। नहीं तो अगर नहीं आप लोग अगर नहीं कर सकते कि नहीं हटाएंगे तो फिर प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट। पांडेश्वर रामनगर कोलवरी नंबर 3 में दुर्गा पूजा के मौका पर टेक्सटाइल की जांच की तकरीब। पांडेश्वर असेंबली हल्का के रामनगर कोलवरी नंबर 3 में आमरा कोक जोन तंजीम के जरिया वसनपुरा माह प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौका पर 1000 ज़रूरतमंद ख्वातीन में साड़ी तकसीम की गई। इस मौका पर जतेंद्र कुमार तिवारी मौजूद थे। इस मौका पर जतेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि दुर्गा पूजा के मद्देनज़र रखते हुए रियासत के वज़ीर आला ने गरीब वालदा और बहनों के लिए साड़ी देने का फैसला किया है। छठ पूजा तक सिर्फ पांडेश्वर विधानसभा में 60,000 साड़ियाँ दी जाएंगी, लेकिन हमारे अलावा कुछ समाजी तंजीमें भी इसके अलावा दुर्गा पूजा जिसने ज़रूरतमंद माँ बहनों को नए कपड़े देने का फैसला किया है को ध्यान में रखते हुए मैं इस तरह के एक अदारे का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं हमेशा इनके साथ हूं जो गरीब मिस्कीन के साथ खड़े हैं। कुछ लोग पूछते हैं सारी साड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, लिहाजा मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कहीं से नहीं आए हैं। हम लोग को अपनी माँओं और बहनों के लिए भीख मांगते हुए देखते हैं, आपको देना है, लिहाजा मैं आपको एक दे रहा हूँ। ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई है जो सब पूजा के दौरान नए हैं। इस मौका पर नौजवान तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक सदर संजय यादव, उमेश मिश्रा, गोपीनाथ नाग, संतोष पासवान, प्रहलाद शाह, शबनाथ घोष और बाहुला ग्राम पंचायत के सरबराह वीर बहादुर सिंह और दीगर मेंबरान इस मौका पर मौजूद थे। समोवती संस्था ने पूजा में नदारों को नए कपड़े दिए। अंडाल पुलिस स्टेशन के इलाके बहुला और चोहड़ा में समोवती संस्था की जानिब से मस्कीन के दरमियान कपड़ाबाजी की तकरीब का एहतमाम किया गया और 560 ज़रूरतमंदों को नए कपड़े दिए गए। इस सिलसिले में अदारे के ईमानदार ने कहा कि समोवती हर तरह से जब इन्हें हमारी ज़रूरत हो तो करीब खड़े रहेगी। जब रियासत में तबाही मचेगी हमारी टीम भी वहाँ खड़ी रहेगी। आज दुर्गा पूजा को मद्देनज़र रखते हुए हमारी तंजीम ने कुंबा के मेंबरों को नए कपड़े देने का फैसला किया। पूजा के कपड़े खरीदने के काबिल नहीं हैं। इस काम में हमारी तंजीम के सारे मेंबर अपने ज़ाती अखराजात पर इस काम को कामयाब कर रहे हैं। इस काम में गोपीनाथ डी, सुभाजीत मित्रा, मुकेश सिंह, अमित कुमार, सोमुना मंडल, संगीता, तानमाए दरबार, प्रणब दत्ता, अजीत बोरी, तनमय बोरी और तमाम मेंबरान मौजूद थे। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश।
सोमनाथ बिस्वाल ने 5 दिसंबर को आसनसोल क्लब के आइंदा इंतखाबात के लिए अपने पैनल का ऐलान किया है। इस पैनल में सोमनाथ बिस्वाल चेयरमैन, शोभन नारायण बासु सेक्रेटरी, गोचरण सिंह भारा नायब सदर, मुरारी लाल अग्रवाल को खजांची उम्मीदवार हैं। वहीं एग्जीक्यूटिव मेंबरान गोपाल अग्रवाल, तरनजीत सिंह, विद्रा चटी, नारायण शंकर मरली, नीलाय गंगोली, परवीन चाचड़ा, श्रियोधर सराफ, सुनील सोंकर, तापेश चैटर्जी, उमंग अग्रवाल, गंगदीप सिंह सोलूजा हैं। बाराबनी ब्लॉक का मगरबी बर्दवान जिला काउंसिल के मेंबर असीत सिंह ने आज रिबन काट कर चरणपुर अवामी दुर्गोत्सव नंबर 3 का इफ्तिताह किया। বানিয়েছে পুজো কমিটি, খুবই সুন্দর বানিয়েছে। দেখতে আমার মনে হয় বারাবণী বিধানসভায় এত ভালো মন্দির একটাও নেই। আমরা একটা পানুড়িয়ায় দেখেছিলাম এই ধরনের কিছুটা, এবারে দেখা যাচ্ছে এটা খুবই ভালো লাগছে। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट। आसनसोल रियासती वजीर आला ममता बनर्जी के ऐलान के मुताबिक आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने रविंद्र भवन कैंपस में मगरबी बर्दवान प्रेस क्लब का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौका पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के चेयरमैन जतिंदर तिवारी, पुलिस कमिश्नर सेक्शन कुमार जैन, मगरबी बर्दवान के ज़िला हुक्मरान पोर्नेडो कुमार माझी इफ्तिताही प्रोग्राम के दौरान मौजूद थे। अहम बात यह है कि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने यह ऐलान दुर्गापुर में मुनक्कद इंतज़ामी इजलास के दौरान किया। आसनसोल में प्रेस क्लब तश्कील दिया जाएगा। इसके लिए पहला दिन विशाख मुकर्रर हुआ था, लेकिन कोरोना बहरान की वजह से इसका इफ्तिताह नहीं हो सका। दुर्गा पूजा के दौरान इफ्तिताह किया गया। इस मौका पर सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। महापर्वा दुर्गा पूजा में बेहतरीन पूजा की तकरीब के मुकाबला के दरमियान बुध के रोज़ मगरबी बर्दवान के ज़िला इंतज़ामिया ने विश्वा बंगला सर्द सुमन 2020 के लिए इसका ऐलान किया। इसके साथ ही ज़िला और सब डिवीज़न सतह पर भी मुख्तलिफ इक़साम में बेहतरीन इबादत के लिए अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। इस दौरान ADM डॉक्टर अभिजीत शिवाले टकरम ने पूजा कमेटियों को एजाज़ से नवाजा। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश। मरकजी वजीर अर्जुन मंदिर कल्याणेश्वरी पहुंचे। बीजेपी के मुकामी कारकुनों का खैर मुकदम करते हुए सलानपुर में जुमरात की शाम झारखंड के साबिक वजीर आला और इस वक्त के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा का मुकामी बीजेपी कारकुनों ने सलानपुर ब्लॉक में कल्याणेश्वरी मंदिर के सामने जुमा की शाम दुमका से वापसी पर बीजेपी पार्टी के झंडों के गुलदस्ते के साथ इस्तकबाल किया। इस दिन मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा का भारतीय जनता मजदूर मंच रियासती कमेटी के सदर जतिन राजवर, भारतीय जनता मजदूर मंच रियासती कमेटी के सेक्रेटरी मनोज तिवारी, बीजेपी सलानपुर मंडल 1 के जनरल सेक्रेटरी एस ने फूलों के गुलदस्ता के साथ इस्तकबाल किया। एन राय बीजेपी डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर मोबिन खान, इन्होंने बीजेपी कारकुनों को देखा। कल्याणेश्वरी ने हैकल के सामने खड़े होकर इनसे मुलाकात की और रुकू किया और हैकल को छोड़ दिया। मंदिर के सामने भारतीय जनता मजदूर मंच की रियासती कमेटी के सेक्रेटरी मनोज तिवारी ने मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा को DVC में मेथन से कल्याणेश्वरी तक मरकजी सड़क के खस्ता हालत से आगाह किया। मरकजी वजीर ने यकीन दिलाया कि DVC हुकाम से बात करने के बाद सड़क का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वो ज़िला दुमका में ज़मनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के बाद वापस आ रहे थे। इस दिन इन्होंने DVC के गेस्ट हाउस का दौरा किया और निसा के MLA अपर्णा संगपत और DVC अहदेदारों से मुलाकात की। इसके अलावा बीजेपी रहनुमा मुनमुन भट्टाचार्य, निमाई राय और बहुत से दीगर इस मौका पर मौजूद थे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।